नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स आ क्षितिज काव्यखंड इसका प्रीवियस पेपर 2009 से लेकर 2016 तक यानी जो आपके सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी कोर्स के अंतर्गत पाठ यह दंतरित मुस्कान जिसके कवि कौन है नागार्जुन यानी 2009 से लेकर 2016 तक जितने भी बोर्ड में इस पाठ से प्रश्न पूछे गए हैं मैं उन सबको कलेक्ट करके ढूंढकर उनके प्रश्न और उत्तर दोनों लेकर आया हूं, जिससे छात्रों को क्या होगा कि बोर्ड में किस तरह से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर किस तरह से हम लिख सकते हैं जिससे हमें पूरे में पूरे अंक मिल सके। तो ये आपको जानने सीखने को भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब हम बात कर थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटी वो भी हम बता देते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं आ पाठ यह दंतरित मुस्कान जिसके कवि है नागार्जुन से आए 2009 से 2000 साल तक के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अब हम आते हैं प्रश्न और उत्तर पर। तो आपकी हेडिंग मैंने लिख कर रखी है प्रश्न और उत्तर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब 2009 में हमने 2009 से लिया तो 9 में पूछे गया प्रश्न इस प्रकार था। तो क्या पूछा गया था? यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए कि बच्चे की मुस्कान उसका शरीर आगे फिर तथा उसका स्पर्श क्या क्या भाव पैदा करते हैं। देखो फिर से एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ लो, क्योंकि प्रश्न जो आपके एक्सरसाइज में दिए रहते हैं अभ्यास कार में उससे ये अलग होते हैं। यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए कि बच्चे की मुस्कान उसका शरीर तथा उसका स्पर्श क्या क्या प्रभाव पैदा करते हैं। तो इसका उत्तर हम संभावित किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आओ चलो देखते हैं। तो उत्तर लिखने के बाद हम लिखेंगे बच्चे की मुस्कान उसके शरीर तथा उसके स्पर्श से व्यक्ति के मन में छाई उदासी दूर हो जाती है और मन में सुखद आनंद छा जाता है। बच्चे की मुस्कान से जड़ में भी प्राणों का संचार हो जाता है। जड़ का मतलब होते हैं उसके अंदर तक, किसके? मनुष्य के। शिशु कमल फूल, इसको और अच्छा कर दे, शिशु कमल के फूल की तरह सुखद एहसास देता है तथा पत्थर की तरह कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी भावुक संवेदनशील व स्नेहमय हो जाते। तो स्नेहमय का अर्थ होता है प्रेम। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई छोटा सा लगभग 9 माह का बच्चा है उसको छुएंगे, उसकी मुस्कान से जो बहुत हताश दुखी भी व्यक्ति हो उसके अंदर भी क्या आशा का संचार प्रवाहित हो जाता है, यानी जीने की इच्छा उसकी बढ़ जाती है। यानी बच्चे में इतना शक्ति या उसका प्रभाव रहता है। तो 2009 में एक ही प्रश्न आया था। फिर आते हैं 2010 में। तो 2010 में प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, तो ये देखो रहा प्रश्न नंबर दूसरा। यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हम एक बार फिर और पढ़ते हैं। यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। यानी जो बच्चा मुस्कुरा रहा उसकी सुंदरता का हमें चित्रण करना है। तो किस प्रकार से चित्रण करेंगे, चलो उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिखने के बाद हम इस प्रकार से लिखेंगे। यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की मुस्कान प्रफुल्लता से भरपूर है। यानी जो बच्चा है मुस्कुरा रहा है वो कैसा, बहुत ही प्रसन्न है। उसकी मुस्कान इतनी मधुर है कि मृतक में भी जान डाल देती है। उसकी मुस्कान का सौंदर्य अनुपम है। सौंदर्य अनुपम है अर्थात सुंदरता इतनी अनुपम है कि उसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती है। जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल गया हो, पत्थर पिघलकर जल बन गया हो तथा बबूल और बांस से सेफालका के फूल झरने लगे हों। कवि का कहने का आशय यह है कि वो ये कह रहा कि बच्चे के मिट्टी से सना मुंह है, जब वो मुस्कुराता है तो ऐसा, और जो ये दांत है ये कैसे सफेद और मसूड़ी उसके गुलाबी कलर के, तो कमल भी इसी तरह से थोड़ा रहता है गुलाबी और सफेद। तो कहता है कि जब वो मुस्कुराता तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई तालाब को छोड़कर कमल खिल गए हों
और कहते इनकी मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि जो पत्थर की तरह कठोर व्यक्ति होता है वो भी पिघल जाता है। बबूल और बांस की तरह कठोर व्यक्ति के भी चेहरे से फालका के फूल झरने लगते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे की जो मुस्कान है उसको इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली बताया गया कि कठोर सा कठोर व्यक्ति भी उसके आगे क्या हो सकता है, निराश और हताश छोड़ देता है। अब आता है अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर फिर आता है 2011। तो 2011 में हमने नोट लिखा कि इस सत्र में लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछे गए। अब आपके मन में आएगा क्यों नहीं पूछे गए। देखो, जो नागार्जुन कवि हैं उन्होंने 2 कविता लिखी हैं, एक आपकी यह दंतरित मुस्कान, दूसरी है फसल। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी वर्ष में उन्होंने यह दंतरित मुस्कान से प्रश्न पूछ लिया और कभी उन्होंने फसल से पूछ लिया। अब फिर उसके बाद आता है 2012 में। तो 2012 में आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, दिया हुआ है कि बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, बहुत सरल है ये देखो। अब उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा, बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह उदास एवं हताश व्यक्ति में भी प्रसन्नता भर देती है। उस मुस्कान में ऐसा सुख है कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। देखो, मरे का मतलब ये नहीं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति, कहने का मतलब ये जो जीवन से हताश निराश हो गया ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो शिशु की मुस्कान से प्रसन्न ना हो। तो कवि ने देखो ये कहा है, आप ठीक से प्रश्न को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन से हताश हो गया, निराश हो गया, उसके मन में अवसाद है, दुख है, तो अगर बच्चे की मुस्कान वो देख ले छोटे, तो अनायास ही यानी स्वाभाविक ढंग से उसके अंदर भी क्या होगा, सुख, उसे क्या, उससे प्रेरणा मिलेगी कि जीवन कैसा है, प्रसन्नता पूर्वक है, यानी दुख वाला भरा जीवन नहीं होता है। तो कहने का यही है कि मृतक यानी जो मुर्दे के समान जो जीवन से निराश हो चुके हैं, उनमें भी उसमें प्रसन्नता का भाव डालने का क्या होती है, शक्ति होती है। अब आता है 2013 में। तो 2013 में प्रश्न पूछा गया था, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। देखो, बच्चे भी मुस्कुराते हैं और बड़े भी मुस्कुराते हैं, तो दोनों की मुस्कान में अंतर क्या होता है ये पूछा गया है। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बच्चे की मुस्कान निश्चल यानी किसी प्रकार का जिसमें छल ना हो, कोमल, निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ की, सच्ची और मन को अच्छी लगने वाली होती है। उसकी मुस्कान सबको अपनी ओर आकर्षित एवं आनंद प्रदान करती है। तो ये होगी देखो बच्चे की मुस्कान के बारे में। और आगे फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट व भेदभाव नहीं होता है। यानी कोई भी हो, चाहे जैसा व्यक्ति, अमीर गरीब, सबके सामने उसका भाव यानी मुस्कुराने का तरीका एक जैसा होता है। अब आते हैं हम बड़ों की मुस्कान पर। जबकि बड़ों की मुस्कान में ईर्ष्या, कुटिलता, व्यंग, स्वार्थ एवं उपहासपूर्ण भावों एवं अर्थों से भरी होती है। जो बड़े होते हैं उनकी मुस्कान में क्या होता है, कोई न कोई स्वार्थ होता है या कारण रहता है, जबकि बच्चे की मुस्कान में कोई कारण नहीं रहता है। तो कवि ने कहा जो बड़ों की मुस्कान होती है वो कैसी, ऐसी मुस्कान बनावटी एवं दिखावटी होती है। किसको का, जो बड़ों की मुस्कान होती है वो कैसी होती है, बनावटी और दिखावटी। ऐसी मुस्कान स्वार्थ पूरा होने के बाद गायब हो जाती है। कहते ऐसी मुस्कान कैसी होती है, जैसे हमारा स्वार्थ पूरा वैसे ये क्या अपने आप गायब हो जाती, फिर वो नहीं मुस्कुराएगा। फिर 2014 आता है। तो 2014 में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, कवि को बच्चे की मुस्कान किस अवस्था में और अधिक शोभाशाली लगती है, यह दंतरित मुस्कान पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हम एक बार और पढ़ देते हैं, कवि को बच्चे की मुस्कान किस अवस्था में और अधिक शोभाशाली लगती है, यह दंतरित मुस्कान पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कवि को बच्चे के छोटे छोटे दांतों से झलकती मुस्कान और अधिक शोभाशाली लगती है। उनके अनुसार यह मुस्कान निर्जीव, तो निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें प्राण ना हो, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि, यानी निर्जीव व्यक्ति के हृदय में जान डाल देती है। इस मुस्कान को देखकर यानी इस मुस्कान को देखकर मृत शरीर में भी प्राणों का संचार होने लगता है। तो चलो अब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं,
तो कवि ने क्या कहा कि जो छोटे बच्चे की मुस्कान होती है, यानी वो उसमें क्या होती है, निर्जीव से निर्जीव, यानी जो बिल्कुल जैसा मैंने पहले के बताया, जो हताश हो चुका है, दुख हो, जिसको लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, ऐसे भी व्यक्ति अगर उसकी मुस्कान को देख लें, उसको छू लें, स्पर्श कर लें, तो उनमें भी क्या होता है, प्राणों का संचार होने लगता है, यानी उनको प्रेरणा मिलने लगती है कि जीवन हम मुस्कुराकर ही व्यतीत कर सकते हैं। अब आता है 2015। तो 2015 में प्रश्न पूछा गया था, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो बच्चा मुस्कुराता हुआ है उसे देखकर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बच्चे की दंतरित मुस्कान से कवि को आनंद की अनुभूति होती है। इस मुस्कान को देखकर कवि के मन में वात्सल भाव उमड़ने लगता है। उसे लगता है कि बच्चे की यह मुस्कान मृतक में भी प्राणों का संचार कर सकती है, यानी कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकती है और बांस तथा बबूल जैसे कठोर पेड़ों में भी फूल खिला सकती है। उसे बच्चे की दंतरित मुस्कान बहुत ही मन को लुभाने वाली लगती है। देखो सारे प्रश्न लगभग एक जैसे होते हैं, उनके उत्तर सारे बच्चों की मुस्कुराहट पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो कवि ने, देखो हम एक बार इसको पढ़ के समझा देते, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर प्रभाव क्या पड़ता है। वो कहते हैं बच्चे को जब मुस्कुराता हुआ कवि देखता है तो उसके मन में वात्सल का भाव उमड़ आता। वात्सल का अर्थ होता है बड़ों का छोटे के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या कहलाता है, वात्सल कहलाता है, ध्यान रखना। तो बच्चे की मुस्कान कहते कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, पत्थर के समान हो, बबूल की तरह कांटे वाला हो, उसमें भी क्या होते हैं, सेफालका की तरह फूल खिलने झड़ने लगते हैं, यानी उसके अंदर भी मुस्कुराहट क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न पूछा गया था, शिशु कवि को एकटक निगाह से क्यों देख रहा है, यानी कवि जो शिशु है वो कवि को एकटक यानी लगातार क्यों देखता रहता है। तो उसका उत्तर संभावित क्या होगा, इस प्रकार से रहेगा। उसका उत्तर, शिशु अपने पिता से घुल मिल नहीं पाया, वह उसे ठीक प्रकार से नहीं पहचानता था, अतः शिशु कवि को एकटक निगाह से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो देखो कवि ने कहा भी कि वो उसका अधिकांश समय घर से बाहर रहता है, तो पहली बार अपने बच्चे से मिला, तो पहली बार बच्चे से मिला तो कवि को बच्चा पहचानता नहीं है, तो इसीलिए वह लगातार उनको देखे जा रहा कि हमारे घर में यह नया व्यक्ति या मनुष्य मानव कौन आ गया। तो आपके घर में भी कभी बच्चा हो छोटा और कोई बाहर अगर आपका अतिथि या रिश्तेदार आए तो उसे बच्चा क्या होता है, देखता रहता, जहां जहां आपका गेस्ट या रिश्तेदार घूमेगा वो वहां वहां उसको नजर से देखता है। अब आगे फिर आता है 2016 में पूछे गए प्रश्न। तो 2016 में पूछा गया कि कवि ने शिशु और उसकी मां को धन्य क्यों कहा है, यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। यानी कवि ने शिशु की मां और शिशु को धन्य क्यों कहा है, तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर इस प्रकार रहेगा, कवि ने शिशु और उसकी मां को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि ये दोनों कवि के जीवन में सुखद क्षण देने वाले हैं। कवि के लिए शिशु की दंतरित मुस्कान एक नया जीवन प्रदान करने वाली है। उनके जीवन में शिशु की नए नए दांतों यानी भोली, सरल एवं निश्चल मुस्कान एक नई ऊर्जा देने वाली है। इसलिए वह धन्य है और धन्य उसकी मां भी है, क्योंकि यदि बच्चे की मां नहीं होती तो कवि बच्चे की मंद मंद मुस्काती छोटे दांतों वाली सुंदर छवि नहीं देख पाता और ना उसे जान पाता। अब इसको मैं समझा देता हूं। प्रश्न क्या था, कवि ने शिशु और उसकी मां को धन्य क्यों कहा। कवि ये कहता है कि देखो शिशु को पैदा करने वाला कौन है, उसकी मां के से उत्पन्न होता है, और उसका पालन पोषण कौन करता है, मां करती है। मां ही सभी संसार से शिशु को क्या करती है, परिचित कराती है। तो कवि कहता है हम तुम्हारी उस मां को भी धन्य कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं, धन्यवाद देते हैं जिसने तुम्हें सिखाया मुस्कुराना, और तुम्हें भी धन्य कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे भी अंदर क्या होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, मुझे प्रेरणा मिलती है किसकी, जीवन में कभी हताश ना होने की। क्यों वो कहते हैं तुम्हारी मुस्कान को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब मुस्कुराते हो सारी हमारी जितने तनाव होती हैं, टेंशन होती हैं, सब क्या हो जाता है, मैं भूल जाता हूं।
अब फिर आता है 2016 में एक और प्रश्न पूछा गया था, यह दंतरित मुस्कान पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियों की बड़ी अनुपम है, कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अब मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। प्रश्न में कहा गया, यह दंतरित मुस्कान पाठ में जो बाल मनोविज्ञान की छवियों की बड़ी अनुपम है, अनुपम जिसकी किसी से, अनुपम मतलब बहुत सुंदर, जिसकी किसी से तुलना ना की जाए, कथन की सार्थकता क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, यह दंतरित मुस्कान पाठ में शिशु कवि को पहचान नहीं पाता है, और यह स्वाभाविक है कि जब बच्चा किसी को पहचान नहीं पाता है तब वह बिना पलके बंद किए लगातार देखता रहता है। इसके अलावा जब कोई अपरिचित उसकी ओर लगातार देखता रहता है तो वह अपना ध्यान हटाकर इधर उधर देखता है और फिर थोड़ी देर बाद वह अपरिचित की तरफ तिरछी नजर से देखता है। यानी जैसे कोई अपरिचित है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, देखता है कि कहीं अपरिचित उसे देख तो नहीं रहा है। यह एक छोटे बच्चे की मनोविज्ञान है जो 8 या 9 महीने के बच्चे में होता है। अतः इस पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियां यथार्थ में बड़ी अनुपम है, यानी बहुत ही सुंदर। देखो कवि ये कह रहा है कि जब कोई अपरिचित व्यक्ति बच्चे के सामने आता है और बच्चे को देखता है तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा देखता नजर हटा लेता है, इधर उधर देखने लगता है, और जैसे ही उसको फिर वो क्या करता है, तिरछी नजर से ऐसे देखता है, ऐसे कि वो मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा बच्चे के क्या। तो कवि ये कहता है उसी जो इस तरह से बच्चे जो हरकत कर रहे हैं, जो गतिविधि कर रहा है, उसी को देखकर कवि क्या होता है, उस छवि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। कहते ये उनमें बच्चों में स्वाभाविक होता है, ये बात बच्चों का मनोविज्ञान होता है। अब फिर 2016 में आया प्रश्न। अब ये देखो आपको लगेगा क्या 2016 में इतने सारे प्रश्न हैं, क्या अलग अलग, जैसे दिल्ली सीबीएसई बोर्ड का अलग पेपर बनता है, अलग अलग रीजनल का बनता है, सेट भी होते हैं, उसी के हिसाब से कभी कभी एक से अधिक प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये कवि को बच्चे की मुस्कान किस अवस्था में और अधिक शोभाशाली लग उठती है, यह दंतरित मुस्कान पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और ये वाला प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे इसको। उत्तर, कवि को बच्चे की मुस्कान उसके दांत निकलने के बाद अधिक शोभाशाली लगती है, क्योंकि जब वह हंसता हुआ उसकी झोपड़ी में घूमता है, एक टक निहारता है, तो कवि उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। देखो यहाँ पर कवि ने क्या कहा, जब बच्चा मुस्कुराता है और उसके जब दांत दिखाई देते हैं, कहते वो वाली हमें उसकी छवि बहुत ही शोभाशाली अर्थात बहुत सुंदर लगती है। क्यों? और कहते जब उसकी झोपड़ी में, उसने अपने घर को, झोपड़ी का किसने, कवि ने, कहते हमारे घर में जब बच्चा क्या होता है, घूमता हुआ है यानी अपने माँ के साथ, और एक टक लगातार मुझे देखता रहता है, तो क्योंकि उसके चेहरे पर बच्चे की भोलापन भी होता है, तो कहते जब वो वाली मैं उसकी सूरत देखता हूं तो मैं उस पर क्या होता हूं, पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। आपने भी देखा होगा कोई छोटा सा शिशु रहता है, आप उसे देखें और वो मुस्कुरा दे तो आप उससे परिचित हो या ना हो तो आप क्या होता है, अनायास ही आप भी मुस्कुरा देंगे और खेलने भी लगते, कभी कभी बच्चा भी खेलने लगता है, आप भले ही उससे परिचित हो या ना हो। तो कहते किसी कोई भी छोटे बच्चे की ऐसे स्वभाव यानी ऐसी शक्ल या ऐसी हरकत करते हुए देखेंगे तो अनायास कोई भी मुस्कुरा देता है। और हम इसी तरह से हम प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हैं, यानी हमने बच्चों के साथ खेला भी होगा, देखा भी होगा, उन्हीं छवियों का हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 2016 से लेकर 16 तक के जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में ये प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आपके सामने सारे प्रश्न और उत्तर उसके प्रस्तुत किए हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कि ऐसा कोई प्रश्न में तो नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इन्हीं प्रश्न उत्तरों को हम अपनी वेबसाइट पर www.hindibharati.in पर भी इसको डाल देंगे, यानी पोस्ट कर देंगे, वहां भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।